हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे आज का जो आपका 9 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, उसमें मुझे जीके के और कंप्यूटर के लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को आपको डिस्कस करते हैं और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा था वो पूछा था आपका कि ये पूछा था कि प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, है ना। आपका जो प्रथम हृदय प्रत्यारोपण हार्ट ट्रांसप्लांट जिसे बोलेंगे, है ना, किसने किया था? तो ये किया था आपका क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, है ना, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ये था कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, है ना। ये पूछा था कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, है ना, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, है ना, महिला अध्यक्ष। तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएंगी आपकी कौन? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। ओके चलिए आगे क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था विश्व कछुआ दिवस, है ना, वर्ल्ड टर्टल डे, है ना, विश्व कछुआ दिवस। मैं इंग्लिश में नहीं लिख रहा होगा क्योंकि कुछ लोग कमेंट किए थे भाई कि सर हमको हिंदी में चाहिए, इस वजह से इंग्लिश में बोल दे रहा हूं, ठीक है। विश्व कछुआ दिवस या वर्ल्ड टर्टल डे, ठीक है, दिवस। ये आपका हो जाएगा कब? 23 मई। ओके 23 मई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ये पूछा था कि आपका विटामिन B12 से पूछा था, है ना। विटामिन B12 से क्या था? क्वेश्चन पता नहीं चल पाया बट आई थिंक पूछा होगा, इसका साइंटिफिक नेम या तो पूछा होगा। तो साइनोकोबालामीन। अगर पूछा था कौन सा मिनरल इसमें पाया जाता है तो आपका हो जाएगा क्या? कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। तो ये स्टार बना के दे रहा हूं। ये रिपीटेड क्वेश्चन अगर पूछा गया था साइनोकोबालामीन, क्योंकि 2 लोगों ने बताया तो मैं सोचा कि इसको बता दूं, ठीक है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट ऐसे ही याद कर सकते हैं, स्टार बना के दे रहा हूं, थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भारतीय संविधान, है ना, भारतीय संविधान से कौन से आर्टिकल को खत्म कर दिया गया है ना। भारतीय संविधान से रिमूव आर्टिकल, है ना, खत्म आर्टिकल, ठीक है। तो ऑप्शन कई सारे थे, मतलब कई सारे तो खत्म किए गए, बट जो ऑप्शन आपका सही वाला था वो स्टूडेंट ने बताया कि आर्टिकल 31 दिया था, है ना। मैं बहुत अच्छे से इसको चेक नहीं कर पाया हूं, बट जैसा उसने बताया क्योंकि वो मुझे लगा कि वो सही बता रहा है, इस वजह से मैं आप लोग को बता रहा हूं। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि आर्टिकल 31 था ऑप्शन में या नहीं था, ठीक है। तो ये हो गया भारतीय संविधान से खत्म आर्टिकल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आपका बरेली में जो 1857 की मतलब 1857 की क्रांति हुई थी, तो बरेली से नेतृत्व किसने किया था, है ना। बरेली से 1857 की क्रांति नेतृत्व, है ना, तो ये किया था आपका खान बहादुर ने। किसने किया था? खान बहादुर ने, है ना। गाइज मैं अच्छे से पूरे क्वेश्चन बोर्ड पे राइट कर दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था CAB का फुल फॉर्म। अभी तक आपसे CAA का पूछा था, अब पूछ लिया आपसे CAB, है ना। क्या हो जाएगा? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, है ना। इससे पहले एक्ट था CAA, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं होगा क्योंकि बी है तो बिल, है ना। पहले बिल आया था, बाद में वो एक्ट हो गया, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं होगा, बिल होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था उत्प्रेरक से, है ना। उत्प्रेरक क्या होता है? जहां तक ये था उत्प्रेरक क्या होता है पूछा था या क्या था, तो एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया। सिंपली अगर मैं कहूं उत्प्रेरक क्या होता है, जो स्वयं भाग नहीं लेता है लेकिन क्या कर देता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है ना। उत्प्रेरक क्या करता है? सिंपल कह सकते हैं कि इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इससे क्या क्वेश्चन था, ये भी स्टार बना के दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ये पूछा सिनेबार किसका अयस्क है ना। सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है, ठीक है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो ये किसके का है? पारा का। किसका अयस्क है? पारा का। सिनेबार किसका है? तो हो जाएगा क्या? पारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आपका, हाँ, सड़े हुए अंडे से, है ना, रॉटन एग से कौन सी
स्मेल आती है, ठीक है। सड़े अंडे से किस गैस की स्मेल आती है? सड़े अंडे से आपकी स्मेल तो किस गैस की आती है? H2S की आती है। किसकी आती है? H2S की, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ये था कि कोविड-19 है ना, कोविड-19 में के लिए एक योजना थी 5T योजना, है ना। कोविड-19 की रोकथाम के लिए 5T योजना किस राज्य सरकार ने लगाया था, है ना। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए 5T योजना, एक्चुअल में क्वेश्चन एग्जैक्ट मिल नहीं पाया, बस केवल कोविड-19 5T मैंने लिख लिया, तो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन रहा होगा। कोविड-19 मतलब कोरोना से रोकथाम के लिए 5T योजना किस राज्य सरकार ने लागू किया? तो ये दिल्ली सरकार ने। किसने किया था? दिल्ली ने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ये क्वेश्चन था आपका कि रॉकेट में ईंधन के रूप में क्या यूज होता है ना। रॉकेट में ईंधन के रूप में क्या यूज किया जाता है? तो आपका यूज किया जाता है तरल हाइड्रोजन। क्या यूज किया जाता है? तरल हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि एटीपी का फुल फॉर्म पूछा था, है ना। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा एटीपी, तो क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन गाइस लगभग क्वेश्चन मिल गए होंगे आपको। वीडियो अगर अच्छी लग रही है, क्वेश्चन रियल लग रहे हैं, तो प्लीज आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि काफी मेहनत की हो तब जाके क्वेश्चन मिल पाए हैं, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, क्या था वो क्वेश्चन? कुछ तो मैं ऐसे याद करने की कोशिश करता हूं, केवल हिंट पॉइंट लिखा था उसका, बट याद जल्दी नहीं आता है। तो हाँ, ये था क्वेश्चन। हाँ, 2019 शांति नोबेल पुरस्कार किसे मिला? शांति नोबेल पुरस्कार तो ये अभिजीत बनर्जी ऐसे करके था इनका कुछ नाम, है ना। अभिजीत बनर्जी को मिला। अब ऑप्शन में क्या था आप बताइएगा। भारत से मैं बता रहा हूं, बाकी और जगह से अगर पूछा हो, मतलब अगर जो अदर कंट्री पूछा हो तो आप बताइएगा, है ना। वर्ल्ड में किसे मिला या फिर आपका इंडिया से पूछा था, अगर ये ऑप्शन में था तो बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। चलिए बाकी तो इंडिया से इनको मिला था 19 में, तो कंफर्म है, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था लाइफ ऑफ पाई कबर बुक के राइटर, है ना। लाइफ ऑफ पाई कबर बुक राइटर, तो ये थे रेड है आपकी, कौन है? यही था ना बुक, हाँ, यान मार्टल। कौन है? यान मार्टल, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके लाइफ ऑफ पाई कबर बुक के राइटर, यान मार्टल, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, है ना। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, है ना। अब वर्ल्ड ऑर्गन मतलब बॉडी के ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? डोनेशन डे कब मनाया गया इस बार ये मनाया जाता है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? 13 अगस्त को, 13 अगस्त, है ना। इस बार अगर 2020 को मनाया गया, ठीक है। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे क्या हो जाएगा? 13 अगस्त हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, हाँ, 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, है ना। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये आपका बनाया गया किसे? क्या था वो? थॉमस रैले, है ना। थॉमस रैले को बनाया गया था, ठीक है। थॉमस रैले को, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और है मेरे पास, मतलब है तो अभी और क्वेश्चन, बट इसको राइट कर दूंगा, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 5 मार्च 2020 को पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश, है ना। क्या था? डेट अच्छे से लिख देता हूं। 5 मार्च 2020 को पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला देश तो लग्जमबर्ग था। कौन था? लग्जमबर्ग, LUXEMBER,
ठीक है, ये ऑप्शन में था, अगर आप ये लगाए तो आपको एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो ये थे आपके ये क्वेश्चन। काम करिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको रफ कर सकूं और आगे के क्वेश्चन भी आपको राइट कर सकूं और उनकी भी जानकारी आपको मिल सके। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे वीडियो, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं, और वीडियो इसी समय आप क्या करिए पॉज कर दीजिए। क्यों पॉज करने को कह रहा हूं, उसका रीजन है ताकि आप वीडियो को लाइक कर सकें। कि मैं क्यों आपको याद दिला रहा हूं, क्योंकि आप वीडियो देखते देखते भूल गए होंगे कि लाइक भी करना है, तो लाइक करिए या ना करिए, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग आपको वीडियोस मिलती रहें। ऐसे ही बहुत मैं एनालिसिस कराऊं, अभी तक जितने भी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम हुए हैं सारे शिफ्ट वाइज में एनालिसिस कराया हूं। अगर आप नहीं देखे हैं, आपको खुद लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन आपके रियल है, तो आप इसी वीडियो के जो वीडियो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, पहला लिंक मिलेगा आपको आरआरबी एनटीपीसी के नाम से, या फिर मैं आई बटन पे भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देखना चाहिए तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके भी एनालिसिस को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो उसको पोलाइटली आप सिंपल बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में ये नहीं ये था। ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा और वहां पे जो सही होगा वो चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, चलिए अगर आप सही रहेंगे तो ठीक। एक जाइलम फ्लोएम से कुछ क्वेश्चन आया था, है ना, वो कंफर्म नहीं है बट मैं बता दे रहा हूं जाइलम फ्लोएम होता क्या है, ट्रिक से बता दूंगा। फ्लोएम, ठीक है, तो देखिए जाइलम फ्लोएम, देखिए जा से आपका होता है जल, जाइलम से जल, ठीक है, और फ्लोएम का मतलब होता है कि आपका भोजन, है ना। अब इसी दोनों में कंफ्यूजन होती है, तो जल और भोजन, है ना। अब ध्यान से देखो, ये जल जो होता है फ्लोएम, जाइलम से क्या मिलता है, जाइलम एक्स वाई करके होगा। जाइलम से क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो इसकी मदद से नीचे से मतलब अर्थ से जल लेते हैं और पूरे आपके पेड़ पौधों में फैल जाता है जल, है ना। और इसका जस्ट अपोजिट ये प्रक्रिया होती है कि फ्लोएम क्या होता है, पेड़ पत्तियां जो मतलब प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से भोजन का निर्माण करती हैं, तो फ्लोएम की मदद से वो पेड़ पत्तियां जो है वो पहले पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाती हैं, तो वो फ्लोएम की मदद से पूरे आपके कह सकते हैं कि ट्री में फैलता है। तो ये उसका जस्ट उल्टा होता है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है क्योंकि जल नीचे होता है और ये पत्तियां ऊपर होती है तो ऊपर से नीचे की तरफ आता है ना। तो ये होता है आपका जाइलम और फ्लोएम। तो जल का संवहन जाइलम और भोजन का संवहन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कलर ब्लाइंडनेस में कौन सा कलर नहीं दिखता है ना। कलर ब्लाइंडनेस अगर आपको मतलब ऐसा ना हो, मतलब अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस हुआ है, ब्लाइंडनेस में कलर नहीं दिखता, कौन सा कलर नहीं दिखता, तो आपका और कोई क्वेश्चन, हाँ लाल और हरा क्या नहीं दिखता, लाल और हरा ये दो कलर नहीं दिखते हैं, मतलब पहचान नहीं मिलता है कि कौन सा लाल है कौन सा हरा है, ये दो कलर का। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस में। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि प्रोटीन की, हाँ देखिए सीपीयू से क्वेश्चन आया था, है ना। देखिए दो क्वेश्चन मुझे मिले हैं, अब अगर दोनों आए थे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आए तो जान लीजिए एक तो आया ही होगा। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, ये तो बहुत आसान हो गया, ये आपका हो गया सीपीयू। ठीक है, और एक स्टूडेंट ने ये भी बताया कि सीपीयू के दो यूनिट पूछा था। पहली बात तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है और इसके अंदर होता है आपका एएलयू और सीयू। तो एएलयू हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू हो गया कंट्रोल यूनिट। तो पहला तो ये क्वेश्चन बनता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, तो आप बता दोगे क्या, सीपीयू। और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कितने पार्ट है, तो दो पार्ट है। एक आपका मतलब ऐसा पूछा होगा एएलयू और सीयू किसके पार्ट है ना, किसके यूनिट है, तो किसके हैं, सीपीयू के हैं। और आपको दिया होगा मॉनिटर, ऐसे करके 3-4 ऑप्शन। बहरहाल एएलयू और सीयू किसके हैं, सीपीयू के। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था गोपाल कृष्ण गोखले कहां, मतलब इनका नेटिव प्लेस या जन्म स्थान कहां पर था। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि आपके गांधी जी के ये राजनीतिक गुरु भी थे, इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो कोल्हापुर, है ना, कोल्हापुर ये कहां पर है, महाराष्ट्र में है। कहां पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए कोल्हापुर महाराष्ट्र में आपका गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये थोड़ा सा डाउटफुल है बट मैं बता दे रहा हूं। अगर आपसे आया था तो फर्स्ट सीएजी, है ना, फर्स्ट सीएजी अगर पूछा था, फर्स्ट सीएजी, तो ये आपके हो जाएंगे, ये रिपीटेड रहेगा। वी नरहरि राव किसका रिपीटेड रहेगा, दिल्ली पुलिस में मैं एनालिसिस कराया था, वहां ये पूछा था बट इसमें कंफर्म नहीं हूं। अगर आया था तो वी नरहरि राव। ठीक है, अगर आया तो थोड़ा, नहीं आया था तो मैं स्टार बना दिया, इसके लिए कमेंट मत करिएगा। ठीक है, चलिए, और ये हो गया
और आपका सिनेबारा एक्स मैंने बता दिया, पारा हो गया, और जाइलम फ्लोएम हो ही गया आपका। और चिपको आंदोलन से कुछ क्वेश्चन आया था, वो क्या आया था क्लियर नहीं हो पाया, बट चिपको आंदोलन के बारे में अगर आपका एग्जाम है तो आप पढ़ लीजिएगा, ये पेड़ वगैरह के बचाव के लिए था, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। चिपको क्वेश्चन नहीं क्लियर हो पाया। और एक संचार प्रोटोकॉल से भी कुछ क्वेश्चन था, वो भी नहीं क्लियर हो पाया, तो ऐसे ही बता दे रहा हूं। और एक आया था आपका प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, है ना, तो प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, एक मेरेमेमस करके होता है और एक क्वासिरकोर। आपके ऑप्शन में क्वासिरकोर था, है ना, प्रोटीन की कमी से रोग, क्योंकि उसने डायरेक्ट यही बोला ही था। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर मेरा नाम नहीं बताते, मैं इतना क्वेश्चन बताता हूं, तो मैं क्या करूं कि जब आपका मैसेज आता है तो उस पर नाम तो लिखा होता नहीं, मैं एक जगह से क्वेश्चन कलेक्ट किया, आपका लिखा और फोन आया तो भी मैं नाम नहीं पूछ पाता हूं, इसी वजह से दिक्कत होती है। तो आप स्पेशल नाम बता दिया करिए भाई, है ना। प्रोटीन की कमी से रोग, प्रोटीन की कमी से रोग, तो मैं आपको मतलब अगर आप वीडियो के अभी देख रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन बताए हैं या नहीं बताएं तब भी आप बताना चाहें बता सकते हैं, अगले वीडियो में आपका नाम ले लूंगा, ठीक है। प्रोटीन की कमी से रोग तो क्वासिरकोर, क्वासिरकोर, ठीक है। चलिए ये हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन आपसे एक और कुछ था, कोविड-19 हो गया और विश्व कछुआ, हाँ ट्विटर से कोई क्वेश्चन आया था, उसके चेयरमैन पूछा था, लेकिन वो चेयरमैन नॉर्मल नहीं, बोर्ड चेयरमैन पूछा था, है ना। ट्विटर बोर्ड चेयरमैन, है ना। इनके जो बोर्ड चेयरमैन है वो कौन है, पैट्रिक करके इनका नाम है, पैट्रिक और आगे कुछ था, वो मैं जल्दी में देख नहीं पाया, पैट्रिक मुझे सुनाई भी दिया था जो बताया था वो। ये हो गया बस गाइज, इतने ही क्वेश्चन मुझे मिल पाए जितना मैंने आप लोग, हाँ एक एकड़ में पूछा था शायद कि कितना आपका फुट होता है, तो 4360 ऐसे करके कुछ होता है, 43560 होता है। 1 एकड़ में कुछ आया था, 1 एकड़ में कितना आपका स्क्वायर फीट होता है, तो वो देख लीजिएगा नेट पे। वैसे मेरे हिसाब से 43560 होता है, ठीक है, 43560 होता है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये हो गया बस गाइज, इतने क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। क्वेश्चन कैसा लगा आपको वीडियो ये जरूर बताना, और क्वेश्चन आपको कैसे लगे, मतलब रियल है या इधर उधर के हैं, ये भी कमेंट करके बताइएगा। और जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा, वहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक मिलेंगी, है ना, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल है। IPL 2020 15 मिनट का है, जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन अगर बनेगा IPL से तो उसमें आपका वो क्लियर हो जाएगा। और अगला लिंक आपको NTPC का ही फर्स्ट वाला मिलेगा, तो NTPC से अब तक जितनी शिफ्ट हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया। अगला आपका एक मिलेगा कि GK GS ट्रिक के नाम से, लगभग 50 ट्रिक है, अगर आप ट्रिक से पढ़ना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रिक उन्हीं की बनती है जिनका इंपॉर्टेंस होता है ना, तो इनको जरूर देखिए, फायदा मिलेगा आपको। अभी एक शिफ्ट में एनालिसिस करा था, 7 या 8 क्वेश्चन उससे फिस गए थे। और एक रीजनिंग रामबाण वीडियो मिलेगा, इसको जरूर देखिएगा, 11 घंटे की लगातार रीजनिंग। अब आपके पास इतना टाइम हो सकता है ना हो, बट अगर आप किसी न किसी टॉपिक में दिक्कत होगा, मुझे कुछ रीजनिंग का भी मिला है क्वेश्चन, बट मैं उसको डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो एग्जैक्ट मिलता ही नहीं है, इधर उधर करके बताना पड़ेगा। टॉपिक अगर जो आप पूछेंगे तो कमेंट में बता दूंगा, ठीक है, कमेंट में करिएगा, टॉपिक में वहां बता दूंगा। 11 घंटे की अगर टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक या कमेंट में जाइएगा इस वीडियो के, आपको वहां टॉपिक वाइज टाइमिंग मिल जाएगा, जरूर देखिएगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, सी यू ऑल, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक आल्सो। थैंक यू।